नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 24 मई 2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को दिया हुआ है एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का है लेकिन है ये अलजेब्रा का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 957 प्लस 932 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 957 इंटू 932। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यही है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये क्या है माइनस 4ab। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को ये निकालना है यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हम लोग को दिया हुआ है, देखिए निकालना क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी अगर हम देखें तो a क्या है 957 माइनस b क्या है 932 और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से निकाल देंगे, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी कि 25 का स्क्वायर निकालना है। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 5 केजी गेहूँ को 2 केजी के अन्य प्रकार के गेहूँ के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूँ का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि 2 प्रकार का गेहूं है। पहला है 18 रुपये पर केजी और दूसरा का दाम पूछा है। जैसे देखिए ये है 18 रुपये पर केजी, कितना केजी है 5 केजी। नीचे क्वांटिटी लिखते हैं, ऊपर प्राइस लिखते हैं। 18 रुपये वाला 5 केजी और अन्य प्रकार के कोई एक अन्य प्रकार का है जिसका क्वांटिटी कितना है 2 केजी और मिक्सचर का दाम दिया हुआ है कितना 20 रुपये पर केजी। हम लोग करते क्या है, इसमें से क्रॉस माइनस करते हैं। 18 और 20 ये दोनों में अगर देखें तो 20 में से 18 जाएगा 2 आया और यहाँ 2 बराबर कितना दिया है 2, यानी कि ये 1 गुना हुआ। 2 अगर 2 है तो यहाँ भी कितना आएगा 5 का 1 गुना 5। अब बीच वाला क्या होता है कि एक से बड़ा होता है दूसरा छोटा। अगर ये छोटा है तो ये क्या होगा बड़ा, तो 20 में क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा 25। यानी दूसरा प्रकार का जो प्राइस था वो कितना है 25 रुपया पर केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हम लोग का अलजेब्रा से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है a प्लस 2b इक्वल टू 27 a क्यूब प्लस 8b क्यूब इक्वल टू 5427। हमसे पूछा है 2ab का वैल्यू क्या होगा। चलिए जैसे अगर इसको देखिए, हम बोले कि इसको अगर हम लोग a ले लेते हैं और ये पूरा पोर्शन को ले लेते हैं b, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब और ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा b क्यूब। हम लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम देखें कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो बस यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे पुट कर देना है। हम लोग ये क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब, हम लोग अगर a क्यूब प्लस b क्यूब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b यहाँ पे हम लोग ये लेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 27 का क्यूब माइनस 3ab, ये हो गया 3 और ab यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ab हम लोग को देखिए ab यानी कि ये हो जाएगा, तो ab कितना हो जाएगा 2ab। ब्रैकेट में a प्लस b यानी ये कितना दिया हुआ है 27 और ये हम लोग को दिया हुआ है कितना है 5427। सॉल्व करेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है। अगर 27 दोनों में से कॉमन ले ले तो ये 27 और इसका एक 27 कटेगा तो ये बचेगा 2। इसका 27 एक कॉमन ले लिए और इसको काट देंगे डायरेक्ट 27 से। कितना बार में, तो 27 दूना 54 बचा 0, 27 दूना 54 एक बार में कटेगा नहीं तो 0, 27 इकाई 27। तो यहाँ से एक बार 27 को काटे और इसको काटे, दोनों को लेकर के इसको काट दिए।
इधर कितना बचेगा, तो 27 का स्क्वायर यानी कि 729 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। अगर हम लोग इसको लिखे कितना हो जाएगा 6ab। हम बोले ये माइनस को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 6ab इक्वल टू, ये इसको माइनस कर देंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 0 जाएगा 2, 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब इसको हम लोग 2ab चाहिए तो इसको क्या करेंगे 3 से काट देंगे, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इकाई 3 बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू आ गया 2ab। 2ab का वैल्यू कितना हो जाएगा 176। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बोले एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20 रुपया की छूट मिली, उसके बिजली बिल की राशि कितनी थी। चलिए दिया हुआ है कि उसको पहले अगर बिल का भुगतान कर देता है तो 5% का छूट मिलता है। यही 5% रुपया में कितना का मिला है 20 रुपया का छूट। तो 5% यदि 20 रुपया है, निकालना है बिजली का बिल यानी कि 100% बराबर कितना, तो 20 गुना 100 डिवाइड बाय 5, 5 से काट देंगे तो 5 चौके 20 कितना आ जाएगा 400। यही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए 3 से कटने वाला होना चाहिए, ये हम लोग को बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला कि 3 से विभाज्य है। अगर हम पहला ऑप्शन देखें 3 2 6 2 7 3 5, देखिए अगर 3 से डिवाइड लगना है तो क्या करेंगे, सबको देखेंगे और 3 से काटते चलेंगे, मतलब 3 से कटना चाहिए इसका योग। देखिए ये 3 ये 6 ये 3 से कटने वाला था, 7 और 2 9 ये कट जाएगा, लेकिन 5 और 2 7 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 3 से डिवीजन मतलब कि सारा 3 से कटना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन दिया है 7 3 4 5 9 3 2। चलिए अब इसको देखते हैं, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 3 9 कट जाएगा, 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और ये 7 और 2 ये भी 7 2 9 खत्म, यानी कि ये 3 से कट गया, इसलिए यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 रुपया और 3 साल में 11,979 रुपया हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल पूछा है। देखते हैं, दिया है 2 साल में कोई धनराशि है जो कितना हो जाता है 10,890, और ये 3 साल में हो जाता है 11,979। 2 साल में इतना है, 3 साल में इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया देखते हैं हम। तो 9 से ये 0 जाएगा, 9 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया, 8 में से 8 जाएगा 0, 11 में से 10 जाएगा यानी कि 1। हमने इतना रुपये बढ़ गया, ये इतना रुपये कितना से बढ़ा होगा इससे, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि 10890% के लिए ये 0 से ये 0 खत्म, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गया कितना आ गया 10%। ब्याज का जो दर है कितना आ गया 10%। अब हमसे पूछा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। हम बोले प्रिंसिपल जो भी है, जैसे ये प्रिंसिपल है तो ये 10% के हिसाब से 1 साल में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये खुद का 110% हो जाएगा। 2 साल है तो फिर से ये 110 हो जाएगा, और 2 साल का ये बन गया अमाउंट, और 2 साल का अमाउंट दिया था कितना 10890। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 0 से ये 1 0 खत्म, काटेंगे ये 1 0 से ये 1 0 खत्म, 11 से अगर इसको काट दे तो 11 से 11 9 99, 11 9 99, 11 से फिर से काट देंगे तो 11 9 99, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 9 पर 1 और 2 3 0, यानी कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 9000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 और 8 सेंटीमीटर है एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो वृत्तों को क्रमशः m और n पर स्पर्श करती है। mn की लंबाई क्या होगी। चलिए देखते हैं। बोला कि 2 सर्कल है, 2 सर्कल है जिसका रेडियस हम लोग को दिया हुआ है, एक का दिया है 12 और दूसरा का दिया है
8। पूछा है कि इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक दूसरे से मिलती है कितना पे, m और n पे। तो हमसे यही पूछा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा, m और n के बीच का दूरी क्या होगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकालते हैं कि अगर ये हम लोग को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकलता है हम लोग का। कैसे निकलता है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे 2 अंडर रूट रेडियस 1 इंटू रेडियस 2। यहाँ से सॉल्व कर देंगे 2 अंडर रूट रेडियस 1 कितना है 12 और रेडियस 2 कितना है 8। तो कितना हो जाएगा 12 8 96। 96 को अगर हम लोग बाहर कर दे तो कितना हो जाएगा 16 गुना 6। 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 और ये 2, यानी 4 दूना 8 और रूट 6। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए और उसके हर में 28% की कमी किए जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। हम जैसे मान लिए कि ऊपर वाला ये x अंश है और नीचे वाला y यानी कि हर है। क्वेश्चन में बोला है कि अंश को 50% बढ़ा दिया जाए। ये अंश है 50% बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 150%। हर को बोला है कि हर को 28% कम कर दिया जाए। 28 अगर कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 72%। इतना करने के बाद ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 25/36। सॉल्व करेंगे, ये परसेंट खत्म। 25 से 25 छक 150, 36 से 36 दूना 72, 2 इकाई 2, 2 तिया 6। यहाँ से अगर हम लोग x और y का वैल्यू निकाले तो ये वाला 1 उधर चला जाएगा और ये वाला 3 इधर आ जाएगा, यानी कि x और y हम लोग क्या माने थे मूल भिन्न कितना हो जाएगा 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला, अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि अभी 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए कार्य करते हैं तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। चलिए 2 पर्सन है अभी और बिंदु, ये है अभी और ये है बिंदु। ये काम को कर सकता है 4 घंटे में और ये कर सकता है 12 घंटे में। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12, तो 4 से 4 तिया 12, 12 1 से 12 इकाई 12। बोला कि ये लोग 1-1 घंटा के लिए काम करता है, यानी कि पहला घंटा अभी करेगा तो दूसरा घंटा बिंदु करेगा। अगर अभी करे तो 3 और बिंदु करे तो 1। इस तरह से बोला कि ये लोग बारी बारी से काम करता है। हम बोले 1 घंटा ये किया, 1 घंटा ये, 2 घंटा में टोटल काम कितना होगा, तो 3 और 1 4 काम हो जाएगा। हम लोग को 12 काम करना है तो 4 का अगर 3 गुना कर दे तो ये 12 काम हो जाएगा। ये अगर 3 गुना हुआ तो इधर भी 3 गुना, यानी कि 2 तिया 6 घंटा। कितना टाइम लगेगा 6 घंटा। हमसे पूछा है कि बताइए अगर 5 बजे ये लोग शुरू किया था काम और 6 घंटा लिया है तो कितना बजे कंप्लीट होगा। 5 बजे शुरू किया, 6 घंटा लिया, यानी कितना बजे कंप्लीट होगा, तो बोलेंगे 11 बजे कंप्लीट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पुट कर देंगे 4 पाई हम लोग का हो जाएगा 22/7, r हम लोग को नहीं पता तो r स्क्वायर, और ये हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया है 1386। सॉल्व करेंगे, अगर इसको काट दे 11 से, 11 दूना 22, ये कट जाएगा 11 के 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 11 छक 66। 2 से काट देंगे तो ये 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 तिया 21, 7 छक 42, 42 और 2 44, और ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम लोग अगर r निकालना तो ये स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, और रूट लगेगा तो 441 डिवाइड बाई 4। यहाँ से ये 21 निकल जाएगा, 21 का 441 और 4 के लिए 2, 21 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 10.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला, 2 प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
दिया है 80% वोटिंग हुआ है। हम अगर बात करें कि टोटल वोट का, तो टोटल वोट कितना होता है 100%। वोटिंग कितना हुआ है 80%, मतलब 20% वोट नहीं किया, तो वोटिंग कितना हुआ 80%। और इसमें से बोला कि 5% वोट अवैध हो गया, तो वैलिड वोट कितना बचेगा 95%। और इसका ये जो कहलाया ये है टोटल, मतलब इतना वोट डाला गया वोटिंग और ये बन गया इसका वैलिड, और वैलिड का 75% वोट मिला है एक पर्सन को, तो ये हो गया वैलिड का 75%। सॉल्व करेंगे तो ये 25 या 75, 25 चौके 100, 5 से 19 बार में, 5 से ये 20 बार में, 20 से 20 चौके 80, 4 से 4 खत्म, तो कितना जाएगा 19 या 57%, यानी कि इतने ही वोट मिला है। और ये संख्या में कितना दिया है, ये दिया है 10,545। तो हमसे पूछा टोटल वोट, टोटल वोट यानी कि 100% बराबर कितना। सॉल्व करेंगे 10545 इंटू 100 डिवाइड बाय 57, काट देंगे। अगर 19 से इसको काट दे तो 19 या 57, अगर इसको 19 से काटेंगे तो 19 पच्चे 95, बचेगा 10, यानी कि 104, फिर से 19 पच्चे 95, फिर से 19 पच्चे 95, 3 से काट देंगे तो 3 इकाई 3, बचा 2, यानी कि 3 अट्ठे 24, 3 पच्चे 15, तो कितना आ जाएगा 18500, ये हो जाएगा टोटल वोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट दे बेचने से 12% का लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए यहाँ से हमसे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है। अगर हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बोले तो ये डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये डायरेक्ट निकल जाता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। चलिए निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस में क्या बोला कि 10% का डिस्काउंट, हम बोले 10 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा 90, 12 का प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया है कि 12% का प्रॉफिट, 12 का प्रॉफिट यानी ये कितना हो जाएगा 112, काट देंगे 2 से तो ये 45, और ये 2 से काट देंगे तो 2 पच्चे 10, 2 छक 12, यही आ जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम पूछा है। चलिए दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हम लोग को दिया हुआ कितना है 64 पाई। हम बोले ये पाई से ये पाई खत्म, 4 से काटेंगे कितना बार में 16 बार में, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, यहाँ से रेडियस आ गया 8। अब हमसे पूछा क्या है 8 नहीं आएगा, ये रेडियस आ जाएगा 4। चलिए हमसे पूछा है कि इसका बताइए आयतन क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है इसका वॉल्यूम। पुट कर देंगे 4/3 पाई, पाई को पाई में ही रहने दिया तो ये हो गया पाई आर क्यूब, आर कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 4, यानी कि 4 गुना 4, तो 4 का ये क्यूब हो जाएगा 64, 64 गुना 4 कितना हो जाएगा 4 चक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 बटा में 3 पाई, ये हो जाएगा आंसर हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दिया है कोट 75 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3। चलिए अगर हम इसको लिखना चाहें कोट 75 को, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3। अच्छा कोट 90 माइनस थीटा को, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 15 डिग्री इक्वल टू 2 माइनस √3। अच्छा 10 को यदि हम फिर से कोट में बदल दे तो ये क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि कोट 15 डिग्री, ये चेंज हो जाता है, उलट जाता है ये, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये उलट करके कितना आ जाएगा 2 माइनस √3। अब इसका अगर हम लोग रेशनलाइज कर दें तो ये माइनस में है, इसका प्लस में हो जाएगा 2 प्लस √3, और इधर भी हो जाएगा 2 प्लस √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी ऊपर में आंसर क्या आ जाएगा तो 2 प्लस √3, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
दिया है संख्याओं 5, 6 और 8 का चतुर्थ समानुपात बताइए। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा हमसे। दिया है 5, 6 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताना। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे अगर हम बोले ए बी सी और ये वाला हम लोग कहता है फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर हमको ये नहीं पता है तो क्या करते हैं, इसका वाला इससे गुना और इसका वाला इससे गुना। ठीक इसी प्रकार से अगर फोर्थ नहीं पता है तो एक्स मान लिया, ये वाला इससे गुना हो जाएगा तो 5 गुना एक्स और ये वाला इससे गुना हो जाएगा तो 6 गुना 8। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 8 48 बटा में 5। सॉल्व कर देंगे तो 5 9 45, 5 6 30, कितना आ जाएगा 9.6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू -2√3 और हमसे पूछा है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। चलिए अगर इसका हम लोग फॉर्मूला निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और माइनस का x प्लस 1/x, ये होता है। यहाँ से अगर हम देखें इससे वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 1/x पता है तो x स्क्वायर वाला निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिया 12 और 12 - 2 कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 10 गुना में इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब निकाल देंगे इसका। जब इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे 8 और √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3, तो 8 तिया 24 √3 और ये रहेगा माइनस में ही, तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब और इसमें करते हैं -3ab तो हो जाएगा -3ab। देखिए माइनस है और -3ab करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस, तो 2 तिया 6√3 और इधर क्या है तो बोलेंगे a प्लस बी कितना है तो -2√3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना, देखिए अगर हम 24 में से ये 6 को माइनस कर देंगे तो 24 - 6 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 18, माइनस का 18√3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√3, तो ये 18 गुना 10 कितना आ जाएगा, माइनस का 180√3 और प्लस 2√3, तो 180 में से 2 चला जाएगा, आ जाएगा माइनस का 178√3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 दिया एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है और उनका औसत भार 51 kg है। यदि हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो औसत वजन 51.2 kg हो जाता है। शिक्षक का वजन क्या है, दिया है एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है जिसका औसत वजन कितना है 51। बोला एक टीचर को शामिल कर लिया जाता है जिसके बाद औसत वजन कितना हो जाता है 51.2। हम देखिए अगर 51 था 51.2 हो गया तो कितना ज़्यादा हो गया, तो बोलेंगे 0.2। अच्छा पहले 39 था, एक टीचर आ गया तो कितना हो गया टोटल 40, मतलब सबका 0.2 बढ़ गया, टोटल कितना है 40। तो हम देखेंगे कि टोटल आखिर बढ़ा कितना, तो इसको ये पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएगा, 2 चौके 8 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया। 8 क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि एक जो शिक्षक आया होगा उसके वजह से। हमने पहले 51 था और 8 बढ़ गया तो जो आया होगा वो आने वाला शिक्षक कितना का होगा, तो ये हो जाएगा 59 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन लाया जो 48 इंच लंबे और 27 इंच चौड़े थे। यदि ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट क्यूबिक फीट था तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई क्या थी। 1 फुट बराबर कितना लेना है 12 इंच। चलिए देखिए अगर कार्टन का बात करें कि जैसे ये हम लोग का अगर कार्टन है डब्बा है, लंबाई हम लोग को दिया कितना 48 इंच है और चौड़ाई दिया हुआ है 27 इंच है। देखिए ये इंच में दिया, अगर हम इसको फीट में बदल ले तो कितना से 12 से, क्योंकि 1 फीट बराबर कितना होता है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48 यानी कि 4 फीट, और इसको अगर 12 से भाग देंगे कितना जाएगा, तो बोलेंगे 12 से 12 दूना 24 बचेगा 3/12। 3/12 को सॉल्व कर देंगे ये कितना जाएगा 1/4। यहाँ से 4 दूना 8 और 1 कितना जाएगा 9/4। तो सबको बदल दिए हम लोग फीट में।
तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ऊंचाई हम लोग को पूछा है। तो लंबाई कितना हो गया 4, चौड़ाई कितना है 9/4 और ऊंचाई कितना है नहीं पता। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये क्या होता है आयतन, और आयतन हम लोग को दिया हुआ है कितना है 22.5। सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट से अगर 0, ये 4 खत्म, 9 से काट देंगे कितना बार में, तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, तो h बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2.5, 10 से इसको भाग दे देंगे 2.5। अच्छा ये h जो आया ये आया हम लोग को फीट में, लेकिन हमसे ऑप्शन में दिया है सारा इंच में, तो इसको इंच में चेंज कर लेंगे। इंच में कैसे चेंज करते हैं, फीट को 12 से गुना करके, तो 12 पचे 60 यानी कि 0, हाथ में 6, 12 दूना 24, 24 और 6 30, कितना इंच हो जाएगा 30 इंच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी DI है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका था। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे अगर हम बोले कि ये है चोर और पुलिस के बीच का दूरी 225 मीटर, मान लीजिए कि यहाँ चोर है और यहाँ पे पुलिस है। जब चोर पुलिस को देखा तो ये भागना शुरू करेगा और पुलिस भी इसका पीछा करना शुरू करेगा और जाकर के कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। तो हमसे ये पूछा है कि बताइए जब तक चोर नहीं पकड़ाया तो चोर कितना दूरी ये कवर किया है, ये दूरी हमसे पूछा है। यानी कि जब ये भागना शुरू किया होगा तब ये भी भागना शुरू किया होगा, मतलब जब दोनों मिलेगा तो दोनों का टाइमिंग क्या होगा सेम, और यदि टाइम सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो रहता है वही स्पीड का रेशियो बन जाता है डिस्टेंस का रेशियो। अगर स्पीड देखें तो पुलिस का है 13 और चोर का कितना है 11, तो यही स्पीड यही डिस्टेंस में बदल जाएगा कितना 13:11। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस में अगर पुलिस 13 जाएगा तो चोर कितना जाएगा 11, तो पुलिस 13 और चोर 11, इसका मतलब है कि पुलिस कितना ज़्यादा कवर किया है, तो बोलेंगे पुलिस 2 ज़्यादा कवर किया है। हम बोले 2 ज़्यादा कवर किया है मतलब यही 2 कवर किया होगा। ये जो एक्स्ट्रा दूरी है ये कौन चला होगा, सिर्फ पुलिस एक्स्ट्रा में 2 चला है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है 225 मीटर। तो पूछा है चोर द्वारा तय की गई, चोर कितना चला है सिर्फ 11, तो 11 का वैल्यू कितना 225 गुना 11 डिवाइड बाय 2। सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 दूना 22, 22 और 2 24 बटा में 2, तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। कितना दूरी करेगा चोर 1 2 3 7.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। (23) 4 का क्यूब प्लस 4 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 41। चलिए सॉल्व करेंगे। जैसे अगर देखिए कि 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 41 कितना हो जाएगा 8, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 17। यहाँ पे देखिए कि 4 का क्यूब यानी कि 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, और 68 डिवाइड में कितना है 17, 17 से काट देंगे तो 17 चौके 68, आंसर कितना आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये हम लोग को DI दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला, एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 3364 है, तो वह धनराशि क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। देखिए हम लोग को दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, और 2 साल का दिया है तो डायरेक्ट हम लोग सक्सेसिव इंटरेस्ट लगा देंगे। कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16 गुना 16 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100, तो 16 16 कितना हो जाएगा 32 प्लस 16 गुना 16 256, और 2 जीरो है तो इसलिए 2 अक्षर के बाद पॉइंट, यानी कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 34.56। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। हम बोले इतना ब्याज मिला, प्रिंसिपल है 100, इतना ब्याज मिला तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 134.56%। ये अमाउंट हो जाएगा, और ये अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है 3364।
तो हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल यानी कि 100% बराबर कितना, 3364 गुना 100 डिवाइड बाय 134.56। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 00। सॉल्व करेंगे तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर इसको 4 से काट दे तो 4 चौके 16, 4 छक 24, 24 और 1 25, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12 और 1 13। कितना बार में कट गया? 4 बार में। 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 गुना 100 यानी कि 2500। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2500। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 खत्म। आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का सेट देखेंगे।